वॉइस ऑफ मुकेश के जरिए सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाने वाले प्लेबैक सिंगर बाबला मेहता को लेकर इस वक्त एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाबला मेहता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके निधन की सूचना आते ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर छा गई है। गायक बाबला मेहता के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, जिन्हें वॉइस ऑफ मुकेश कहा जाता था, जो कि मुकेश जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके गाने अपनी आवाज़ में गाते थे। 90 के दशक में अपनी जादुई आवाज़ से बाबला मेहता ने फैंस के दिलों को सुकून पहुंचाया था। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। उनकी मौत से यकीनन इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आइए थोड़ा सा बाबला मेहता जी के बारे में जानते हैं। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के तौर पर बाबला मेहता ने सिने जगत में अहम योगदान दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को मुंबई में बाबला मेहता जी ने आखिरी सांस ली। हालांकि उनकी मौत का कारण अभी सामने नहीं आया है। दरअसल बाबला मेहता जी दिग्गज सिंगर मुकेश के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने उनके कई गानों को भी रिक्रिएट किया था। इतना ही नहीं, बाबला की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि मुकेश जी खुद गा रहे हैं। अब यह संयोग है या क्या है कि जिस दिन गायक मुकेश जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, उसी दिन यानी कि 22 जुलाई को बाबला मेहता जी का निधन हुआ। अगर बात करें बाबला मेहता जी के सिंगिंग करियर की, तो बतौर सिंगर बाबला मेहता ने 250 से अधिक फिल्मों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने ऋषि कपूर और श्रीदेवी की कल्ट मूवी चांदनी में लता जी के साथ मिलकर तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत मितवा को अपनी आवाज़ दी। इसके अलावा कई और पॉपुलर गीत भी उन्होंने गाए हैं। अगर गौर किया जाए बाबला मेहता जी के गानों की तरफ, तो उन्होंने 90s के दशक की कई मूवीज़ में गाने गाए हैं, जिनमें चांदनी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, बेटा और तहलका जैसी फिल्में प्रमुख हैं। इस तरह की कई फेमस मूवीज़ में बाबला मेहता ने अपनी मधुर आवाज़ की छाप छोड़ी थी। जीने की तमन्ना जाग उठी इस दिल में क़यामत के दिन तक। और सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं, बाबला मेहता ने भक्ति गीतों के गायक के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुंदरकांड और रामचरितमानस के पाठ को अपनी सुरीली आवाज़ में गाया। साथ ही जय श्री हनुमान और ममता के मंदिर जैसे भक्ति गीतों वाले एल्बम भी गाए, जिनमें मैं बालक तू माता शेरा वालिए तो इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी नवरात्रों में वो हर गली कूचे में सुनाई देता है। मैं बालक तू माता शेरा वालिए है टूटिए नाता शेरा वालिए। देश और विदेश में बाबला मेहता ने कई म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किए और दर्शकों को अपनी आवाज़ और गीतों से मंत्रमुग्ध किया। बाबला मेहता जी को उनके काम के लिए इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता है, लेकिन उन्होंने मुकेश जी के जो गाने गाए, जिनमें टी सीरीज के बैनर तले 250 से ज़्यादा गाने थे, जिनमें 10 सोलो और 6 डुएट एल्बम थे, उन गीतों ने बाबला मेहता को मुकेश जी की आवाज़ के रूप में घर घर में फेमस कर दिया। आज बाबला मेहता जी हमारे बीच नहीं रहे, यह बहुत ही दुख की खबर है। उन्हें हमेशा ही मुकेश जी की आवाज़ के रूप में और उनके गीतों के लिए याद किया जाएगा। बाबला मेहता जी के निधन की खबर आई तो उनके फैंस और चाहने वाले मायूस हो गए। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।